दोस्तों, स्लिप डिस्क एक आम समस्या होती जा रही है आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। और काम करने के तरीके को जिसे कि हम ध्यान ही नहीं देते हमारे सीटिंग पोस्चर के ऊपर। और एक स्ट्रेस सबसे बड़ा भी तनाव होते जा रहा है जहाँ पे कि हम अपने शरीर के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। और उसका सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी और कमर और फिर हमारे स्पाइन से होते हुए एक साटिका के रूप में, स्लिप डिस्क के रूप में हमें उसको फेस करना पड़ता है। तो आज बात करेंगे स्लिप डिस्क के ऊपर कि क्या है स्लिप डिस्क और इसे किस तरह से हम योगा से ठीक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। कुछ फूड को भी हम अगर एक सही ढंग का डाइट लें उससे इसे ठीक किया जा सकता है। बट सबसे जो ज़रूरी है वो है योगासन। देखिए, हमारी हड्डी जो है वो एक 33 बोन्स, जिसको कि हम एक पोली के रूप में भी जानते हैं, 33 अस्थियां होती हैं जो शरीर के अंदर एक मजबूत मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं। और इन हड्डियों के बीच में डिस्क के प्रकार में हमारा जो एक तरल पदार्थ है पूरी हड्डियों को जोड़ता लचीलापन प्रदान करता है। और ये लचीलापन जो है पूरे शरीर को एक जोड़ के रखता है। तो आइए जानते हैं योगा के द्वारा इसे कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत लोग साटिका की तकलीफ से, जिसे हम स्लीप डिस्क के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही पेनफुल होता है वो पूरे शरीर में। जब वो दर्द कमर से लेके रीढ़ की हड्डियों के द्वारा जब वो शुरू होता है तो इंसान बिल्कुल भी चल नहीं पाता। इतना पेन होता है कमर के आसपास पूरे शरीर के अंदर हड्डियों के द्वारा कि चलना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे साटिका के ऊपर, स्लिप डिस्क के ऊपर, कि कुछ थोड़े से योगा वगैरह करने के बाद कैसे उससे रिलीफ पा सकते हो आप। वैसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज है, बट आज हम एक पार्ट 1 में देखेंगे कि उसे किस तरह से अपने पेन से या फिर उस स्लिप डिस्क के साटिका को थोड़ा कम करके आप राहत पा सकते हो और आपके शरीर को अच्छे ढंग से रख सकते हो। क्योंकि ये जब एक बार किसी के भी शरीर में जब शुरू होता है तो दवाइयों से बिल्कुल भी काम नहीं होता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही है। और उस प्रोसेस को अगर आप रोज अपने जीवन में अपनाते हो तो आप बहुत ही सही ढंग से चुस्त तंदुरुस्त रह सकते हो और इससे निजात पा सकते हो। तो आइए कुछ एक्सरसाइज है, देखते हैं पहले कैसा है। तो फिलहाल एक हम पेट के बल और फिर पीठ के बल लेट के देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट के देखते हैं। इस तरह से आपको मैट साफ सुथरी जगह पे रहना है। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है आपको ऐसे, और इंटरलॉक कर देना है यूं। और सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर दोनों पैरों को इस तरह से थोड़ा हिप्स के पास लेके आना है। आप देख सकते हो हिप्स के पास चिन नीचे ही रखना है। थोड़ा और लेके आएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पूरा स्ट्रेच आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे बहुत ही आराम मिलेगा, कंफर्टेबल रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैर धीरे से नीचे। फिर से सांस लेते हुए हिप्स के पास लेके आना है इस तरह से। ध्यान ये रखना है कि दोनों हाथों को इंटरसेक्ट करने के बाद कमर के रीढ़ की हड्डी का जो बेस है आपका स्पाइनल कॉर्ड का,
बेस ऑफ द स्पाइन ठीक पीठ के पीछे आपको रखना है और पैरों को थोड़ा सा और पीछे की तरफ लाएंगे। ध्यान ये रखना है कि थाइस जो है आपका, थाइस जमीन पे रहना चाहिए, जमीन से उठा नहीं होना चाहिए। और धीरे से रिलैक्स। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए अंदर की तरफ पैरों को जितना हो सके उतना आप पीछे की तरफ लेते जाएंगे इस तरह से। और नॉर्मल प्रक्रिया से साधारण सांस आपको लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। चीन को जमीन पे ही रखना है। रिलैक्स। धीरे से। तो इस तरह से आपको जितना हो सके उतना सेट करना है। 4 सेट 5 सेट जितना है, और जितने देर तक आप वहां पे रुक सकते हो उतने देर तक आपको रुकना है। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है, आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है, सपोर्ट देना है, जैसे बच्चे टीवी देखते हैं ठीक उस प्रकार से, और पैरों को इस तरह से राइट लेफ्ट, एक बार नीचे ऊपर। ध्यान ये रखना है कि अल्टरनेट आपके ऐसे चलते रहने चाहिए, और चिन को या चेहरे को ऐसे टिका देना है। नॉर्मल ढंग से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। गति जैसा आपको ठीक लगे, आपके कंफर्ट के अनुसार आपको इसे रखना है। दोनों हाथ जैसे ऐसे, और पैरों को लगातार इस तरह से करते रहेंगे। उसके बाद फिर दोनों पैरों को एक साथ लेंगे। सांस लेते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से एक सेकेंड स्ट्रेच कर सकते हो आप। उसके बाद में दोनों पैरों को एक दूसरे में ऐसे क्रॉस रखते हुए थर्ड स्ट्रेच कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप लगभग 10 काउंट तक आपको करना है। तो हर एक सेट को आप 10 काउंट्स कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों क्रॉस करके फिर अलग अलग, और फिर रिलैक्स। और फिर आप मकर आसन में इस तरह से थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। मकर आसन में शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एड़ी जो है आपकी अंदर की तरफ होगी, पंजे बाहर की तरफ, और सर को हल्का सा दोनों हाथों के ऊपर रखना है, और सांस को नॉर्मल होने दें। तो ये हुआ एक तरह से एक्सरसाइज। आराम से बैठ जाते हैं। अब इस स्टमक के बल जब आप लेटते हो जैसे भी, तो जैसे भी जितना हमने एक्सरसाइज किया, कम से कम हर एक आपको 5 मिनट का एक सेट करना है, 5 मिनट तक, जहाँ पे आप इंटरसेट करके पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो, फिर दोबारा फिर ऐसे हाथ रख के कर रहे हो, तो या फिर 10-10 काउंट कर सकते हो। तो उससे आप देखोगे तो पीछे रीढ़ की हड्डी, जो हमारा जंक्शन होता है बेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे रीढ़ की हड्डी के आसपास, बहुत ही आराम मिलेगा और बहुत राहत मिलेगी आपको। दूसरी तरह से करना है, आइए बताता हूं मैं आपको। अभी यहाँ पे हम लेट जाएंगे पीठ के बल, और आपको पैरों को ऐसे फोल्ड करके राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रख लेंगे, और फिर ये दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ेंगे लेफ्ट पैर को, और इसको थोड़ा नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे हल्का हल्का करेंगे। अगर आपको पेन हो, पहले से ही पेन हो,
तो आप थोड़ा रिलैक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ये लगातार आपको करते रहना है इस तरह से, थोड़ा अंदर बाहर। जब पैर ऊपर की तरफ लेना है तो हमें सांस अंदर लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो इस तरह से हमें, फिर उसके बाद में पैरों को थोड़ा हम ऐसे कर लेंगे, राइट पैर को, और इसे थोड़ा ऊपर उठा के अपनी तरफ रखने का प्रयास करेंगे इस तरह से। राइट पैर को थोड़ा अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, रिलैक्स। और फिर दूसरे पैर से करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर ऐसे रख लेंगे, और फिर इस पैर को सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर बाहर। हल्का सा खिंचाव महसूस होगा आपको, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये साटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। और फिर इसे पैरों को नीचे रखते हुए इसे अंदर की तरफ लेंगे और पैर को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, रिलैक्स। इस तरह से आप 2 से 3 बार कर सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज है आपका, पैरों को सीधा एक रखना है और राइट पैर को ऐसे पकड़ के धीरे धीरे जितना हो सके अपनी तरफ खींचना है, चेस्ट की तरफ। ध्यान यह है कि पूरा शरीर आपका जमीन पे रहना चाहिए, सर जमीन पे, बैक, पूरा का पूरा शरीर। लेफ्ट पैर भी आपका पूरा जमीन पे ही होना चाहिए, और राइट पैर को जितना हो सके उतना अपने चेस्ट की तरफ खींचना है, और नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, रिलैक्स। राइट पैर को सीधा कर लेंगे, अब लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को सांस लेते हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल तरीके से, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे और पैरों को, घुटने को पकड़ के रखेंगे। जब एक पोजीशन में आप आ जाते हो कि यहाँ तक ही जाएगा, फिर आपको नॉर्मल तरीके से सांस लेना है और छोड़ना है, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, रिलैक्स। इस तरह से आपको दोनों पैरों से हो गया। फिर उसके बाद में दोनों पैरों को अपनी तरफ थोड़ा खींचेंगे। ध्यान ये रहे कि सर आपका जमीन पे ही रहना चाहिए, पूरा शरीर जमीन पे, हिप्स का पार्ट आपका ऊपर होना चाहिए, और पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी तरफ खींचना है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, धीरे से, रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लेंगे और आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज अगर आप डेली आपके रूटीन में लेके आते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे साटिका का पूरा दर्द, सारी तकलीफ आपके शरीर से निकल जाएगी, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है जिससे आप इम्प्लीमेंट लेके आ सकते हो, और उसके बाद फिर जब थोड़ा आपका सेटल हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, तो थोड़ा हम और एक एडवांस और एक अलग टेक्निक से कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, अगली एपिसोड में। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। अगर आपको साटिका नहीं भी है तो भी ये एक्सरसाइज कीजिए। इन फ्यूचर आपको कभी भी स्लिप डिस्क का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज का भरपूर लाभ उठाइए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद, टेक केयर।